जय गुरु जी कहिए, ऐश करते रहिए। हैप्पी लोहड़ी सारी संगत को, गुरु जी की प्यारी संगत को जय गुरु जी। और गुरु जी का प्यारा सा आज का संदेश सारी संगत के लिए कि आज लोहड़ी में आप सबके कष्ट, दुख, बीमारियां, कलेश, परेशानियां जल जाएंगी, भस्म हो जाएंगी और कल से आप लोगों के जीवन में एक नए जीवन की, एक नई खुशियों की का शुभारंभ होगा। पर उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। अगर आप आज जीवन में बहुत दुखी हैं, आप बहुत परेशान हैं, लेकिन अगर आप ये सत्संग सुन रहे हैं तो आप गुरु जी की संगत हैं और आपको गुरु जी पे विश्वास है। तो आज लोहड़ी वाले दिन आपको बस एक काम करना है और गुरु जी की सारी ब्लेसिंग्स आपको मिल जाएंगी। वैसे तो गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको गुरु जी से जुड़ते ही मिल जाती है जब आप फील करते हो कि अब मैं गुरु जी से जुड़ा हूं या गुरु जी से जुड़ी हूं, क्योंकि गुरु जी तो कहते हैं तुम्हारा मेरा जन्मों का नाता है। बताइए, गुरु जी हमें कहते हैं कि तुम्हारा मेरा जन्मों का नाता है, तुम्हें नहीं पता। तुम अपने दुख के टाइम मुझे याद करते हो और मेरे से जुड़ते हो और तुम्हें लगता है गुरु जी से अब जुड़े हैं। आप गुरु जी की नई संगत हो, आप गुरु जी की पुरानी संगत हो, ये आपके मन के भाव है, गुरु जी के नहीं। गुरु जी तो आपको अपनी प्यारी, अपनी सबसे लाडली, अपनी स्पेशल, अपनी मुट्ठी भर संगत समझते हैं। इसलिए गुरु जी ने आज ये थॉट डाला कि सारी संगत के लिए लोहड़ी वाले दिन, जो लोग लोहड़ी मनाते हैं, जो नहीं मनाते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मनाते हैं वो तो लोहड़ी मनाते ही हैं, जो नहीं मनाते वो भी ये उपाय कर सकते हैं जो आज गुरु जी ने आप सबके लिए भेजा है। तो गुरु जी कहते हैं कि आज लोहड़ी वाले दिन कुछ भी मीठा मुझे भोग लगा देना। आपके घर में चीनी है, आपके घर में शक्कर है, आपके घर में गुड़ है, आपके घर में रेवड़ी है, मूंगफली की पट्टी है, दूसरी पट्टी है, गच्चक है, मिठाई है, कुछ भी मीठा है तो बस, अगर आपके घर में स्वरूप है तो भी, नहीं है तो भी। मैं हर बार कहती हूँ, गुरु जी कहते हैं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਵਰੂਪ ਦੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚਰਨ ਸਵਰੂਪ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਵਰੂਪ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜੋ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖੋ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਹੋਦਾ ਪਿਆ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਭਾਵ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ लगाओगे, ਤੁਸੀਂ खरीदने वक्त भी भोग लगा सकते हो। कोई चीज खरीदते वक्त अगर आपको याद आता है कि मैं ये गुरु जी के लिए ले रही हूं तो मेरा भोग लग गया। जे तुसी कुछ बनाने वेले तुसी कहंदे हो हाय गुरु जी ए मैं तुहाडे वास्ते बनांदी पई हां, ते मैनू भोग लग गया। ते जे तुसी दिल विच किसी नू, अपने बच्चों नू, अपने आदमी नू, अपने सस सहुरे नू देण वाले सोचदे हो कि अज मैं गुरु जी नू भोग लाना सी पर मैनू पहले इन्हां नू देना पै गया, तुसी सोचिया ते ओ मैनू मिल गया। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਗੱਦੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਵਰੂਪ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਾਂਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਚਾਹੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲੇਸਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਈਗੋ ਮਾਰਨਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੇ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਮਾਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਛੋਟਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਤੇ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਵਾਂ
ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਵਾਂ, ਦੇ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕੀ ਲੋੜ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਥਾਟ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਪਾਅ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਰਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਘਰ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। प्यार नाल रहो। एक प्यार ਇਹੋ जी चीज है, सब नू दो ते सब तो लो। तो चलिए संगत जी, अगर आज आप वो संगत हैं जिसको चाहिए घर में सबसे ज्यादा इज्जत, जिसको चाहिए घर में होल्ड, तो आपको शर्माने की जरूरत नहीं। लिखिए, आज गुरु जी की मेहर भरी नजर आपके ऊपर है लोहड़ी जैसे दिन पे। अगर आपको लगता है कि नहीं सबके ऊपर मैंने ही रोब जमाना है, मत करिए ये सब। सबको प्यार से रखिए, सबके साथ प्यार से रहें। अगर आप घर के बड़े हैं तो आपका फर्ज है कि सब मुट्ठी बन के रहें, और अगर मुट्ठी भर के रहेंगे तो मुट्ठी भर संगत बन जाएंगे गुरु जी की। अपने घर का मजाक मत उड़वाएं, दूसरों के आगे अपने घर की बुराई ना करें, किसी मेंबर की भी ना करें, ना अपनी बहू की, ना अपनी नंद की, ना जेठ की, ना जेठानी की, ना देवर की, ना दिरानी की, ना सस सौरे की, किसी की नहीं। बाहर वाले सिर्फ तमाशा देखते हैं। आपका घर चलाना आपका फर्ज है, और गुरु जी की कृपा आपके ऊपर है कि आपका घर बहुत अच्छा चलेगा, लेकिन आपको अपनी ईगो मारनी पड़ेगी। तो चलिए संगत जी, आज का बड़ा प्यारा सा सत्संग सुनाती हूँ, पर उससे पहले गुरु जी कहते हैं अज मैं तुहानू ओ देंदा पिया वां लोहड़ी वाले दिन कि तुहाडे सारे दुख तकलीफां कष्ट मैं कटदा पिया वां, लेकिन अज मैं तुहानू खुशियों भरा जीवन देने वाला। कल से आपकी जिंदगी में बहुत खुशियां आने वाली हैं, कल से ही आपको पता चल जाएगा। और जिस संगत को पता चलेगा वो अपना शुक्राना सत्संग मुझे भेजेगी, और वो सत्संग मैं सारी संगत के साथ शेयर करूंगी। तो चलिए आज का प्यारा सा सत्संग सुनते हैं। मैं सुष्मिताभ भोपाल से मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र से जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी से मैं 3 महीने पहले मिली थी। 3 महीने के पहले की जिंदगी और अभी में आसमान जमीन का फर्क है। मेरे बचपन से पापा नहीं है, पापा ने मुझे बहुत साथ दिया। हम गुरु जी को प्यार से जान मामा कहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो दिया है मैं उसका बखान शब्दों में तो कर ही नहीं सकती। आज मैंने कड़ा प्रसाद बनाया था, उन्होंने मुझे दिए के बीच में मोर के दर्शन दिए। लाख लाख शुक्राना गुरुपा का। मेरे घर को बेचने के लिए मेरे अंकल बहुत लड़ते थे मेरे से, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुनते थे। अब सब बहुत अच्छे हैं। मैं अपनी जिंदगी देकर भी उनका शुक्राना अदा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि बहुत प्यारे हैं। उन्होंने मुझे नया काम भी ब्लेस किया। बस अपने अपने हाथ अब मेरे सर पर बनाए रखना, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगती गुरु जी से। जब से गुरु जी ने जब सबने साथ छोड़ा था, इन्होंने हाथ पकड़ा था, तो ये हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। और संगत आंटी को भी जय गुरु जी। अगर कुछ गलती हो बोल दिया हो तो माफ कीजिए मुझे। जो भी अकेली शुक्राना तो नहीं दिया उसका, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम प्रियांशी है, मैं 13 साल की हूँ। मैं पटना बिहार से हूँ, और ये सत्संग एक बहुत ही अच्छा सत्संग है मेरे लिए। कल मम्मी और पापा गए थे कपड़ा खरीदने मेरे और मेरे भाई के लिए। तो कपड़ा खरीदने गए, तो वहां पे जब कपड़ा खरीद कर आए तो मेरे भाई को थोड़ा टी शर्ट छोटा हो गया था। तो मम्मी बोली कि चलिए, अभी पापा को बोली कि चलिए रिटर्न करवाने। तो पापा बोले कि अभी रात में रिटर्न नहीं करेगा, अगर रिटर्न नहीं करेगा तो फिर ये सब कपड़ा किसको देंगे, छोटा हो गया। थोड़ा सा लड़ाई हो गया था। तो मम्मी बोली कि हम चले जाएंगे, सुबह हम रिटर्न करवा के आ जाएंगे, आपको दिखाते हैं, रिटर्न करवा देंगे हम।
तो हम मम्मी के साथ सुबह गए रिटर्न करवाने के लिए। तो आज बहुत ज्यादा ही ठंड था, तो हम लोग थोड़ा लेट से निकले कि अगर धूप निकलता है तो धूप में ही जाएंगे मॉल रिटर्न करवाने के लिए। तो गए मॉल, वहां रिटर्न हो गया और थोड़ी देर के बाद रिटर्न होने के बाद हम लोग आने लगे। तो नानी पहली बार आई थी, तो नानी को सोचे गुरुद्वारा घुमाने के लिए। तो हम लोग गुरुद्वारा ही मेरे घर के पास था, तो गुरुद्वारा के गली में गए। तो वहां पे देखे कि बहुत ज्यादा सजा हुआ था गुरुद्वारा, पूरा अच्छा से सजाया गया था। तो हम लोग को लगा कि उस गली में किसी का शादी वादी होगा, इसके कारण सजा हुआ है। तो फिर अंदर गए तो देखे गुरुद्वारा ही सजा हुआ है और गुरुद्वारा में लंगर हो रहा है। और हम बहुत ज्यादा खुश हो गए कि गुरुद्वारा में लंगर हो रहा है, तो हम लोग को लंगर खाने के लिए मिलेगा। और फिर ऊपर गुरुद्वारा में गए, गुरुद्वारा में दर्शन किए और फिर आए लंगर खाने के लिए। इसके लिए गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सत्संग अब मेरी नानी के लिए। मेरी नानी यहाँ झारखंड से आई है। वो तो नानी की आंख में प्रॉब्लम था, नानी की आंख में रोशनी नहीं था और कम दिखाई देने लगा था। तो फिर नानी को नानी आई यहाँ पे। तो मम्मी नानी को बोली कि रोज गुरुजी का जल प्रसाद आंख में डालने के लिए या लगाने के लिए। तो नानी लगाती थी। तो फिर नानी को ना लगाने के बाद कुछ दिन बाद नानी को ऐसा लगता था कि उसके आंख के पास बहुत कुछ ज्यादा ही चमक रहा है और चमकते हुए वो पास कर रहा है, गुजर रहा है। तो नानी जब चमकने लगा, कुछ दिन बाद नानी को साफ साफ दिखने लगा, मतलब उतना भी नहीं लेकिन नानी को साफ दिखता था। वो चश्मे के बिना कुछ कुछ काम कर पाती थी और नानी को दिखाई देने लगा, जिसके कारण नानी को गुरुजी पे और विश्वास हो गया। और नानी को विश्वास है कि गुरुजी नानी का आंख अब बिना ऑपरेशन का ठीक करवा देंगे। इसके लिए शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत परिवार को जय गुरुजी। आंटी जी, आज मेरा सत्संग 10 तारीख का है, 10 जनवरी का। दीप आंटी जी, जय गुरुजी। आंटी जी, आज सुबह सपने में मेरे को गुरुजी ने वाइट कबूतर के दर्शन दिए। खुशी भी हुई और शाम के टाइम थोड़ा सा मूड भी खराब हुआ। आंटी जी, मैं अपना सत्संग गुरुजी के मन से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी, आज क्या हुआ, जो बच्चा बीमार था, कैंसर का मरीज था, मैं उसको देखने गई थी घर। हमने घर से एक गाड़ी बुक करी। पहले तो हमारी गाड़ी बुक नहीं हो रही थी और जैसे बुक हुई तो उसमें महाकालेश्वर का एक हैंगिंग टंगा हुआ था, लिखा हुआ था महाकालेश्वर, और उसमें भोले बाबा की मूर्ति रखी हुई थी। बहुत खुशी हुई। मैंने कहा जय गुरुजी, गुरुपा ने ये हमें गाड़ी भेजी है। और उस गाड़ी में हम आराम से बैठ के गए उस बच्चे को देखने। मैंने उसको देखा और हम देखने गए। फिर शाम हो गई थी, हमारे को 4 बजे करीब हम पहुंचे थे। मैं अपनी नंद के घर। आज बहुत दुख हुआ आंटी जी, 24 साल मेरी शादी को होने वाले हैं। और हुआ क्या, जो मेरी देवरानी है, जिसने मेरे पति के ऊपर, मेरे पर, हम लोगों पे गलत चीजें कर रखी थी, जो ब्लैक मैजिक किया हुआ था, वो भी गई थी देखने। और हम एक ही घर में रहते हैं आंटी जी। मैं उसे कुछ नहीं कहती और ना मैंने कुछ कहा, क्योंकि गुरुपा ने मेरा उस टाइम हाथ पकड़ा जब मैं बहुत बुरी कंडीशन में थी। मुझे नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक है और सबूत मिले, चीजें मिली मेरे को।
और उसने कबूल नहीं किया कि मैंने किया है, जबकि वो सब कुछ कर रही थी। मैंने भी कहा कोई बात नहीं, छोड़ दिया मैंने उसे। गुरुपा ने कहा है कि तू छोड़ दे, कुछ मत बोल, मैं जवाब दूंगा। आंटी जी, आज बहुत दुख हुआ मुझे। मेरी शादी को 24 साल हो जाएंगे अब फरवरी में। जो मेरी नंद थी बड़ी वाली, वो इतनी मतलब आज मेरी देवरानी की बिल्कुल सगी हो गई, जो कि 2 साल हुए हैं उसको आए हुए। और मेरी नंद को सब कुछ पता है उसके बारे में कि वो कैसी है, उसने मेरे साथ क्या किया है क्या नहीं किया, उसे सब मालूम है। सब चीज पता होने के बावजूद भी मेरे को वो इग्नोर करती है और उससे अच्छे से हंसती है, बोलती है, बातें करती है। बहुत दुख होता है आंटी जी। उन लोगों के लिए मैंने बहुत कुछ किया, कभी मैंने उन्हें कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। मैंने उन्हें कभी ये नहीं सोचा कि मेरी सगी नंद नहीं है। मैंने सगी से भी ज्यादा बढ़कर उन्हें अपनाया। लेकिन आज मैंने देखा कि वो लोग वो मेरे से ढंग से बात नहीं करती और उससे खूब हंसती है, बोलती है, खूब बातें करती है। मेरा मन बहुत दुखी हुआ आंटी जी। मैंने कहा गुरुपा देखो, आज मेरा 24 साल का जो प्यार था वो एक तरफ हो गया और जो 3 साल का प्यार वो सच्चा हो गया। सब कुछ पता होने के बाद भी मतलब मैं बुरी बन गई और वो अच्छी बन गई, जबकि सब कुछ जानते हैं वो लोग, सब कुछ। मैं अपने पति को मौत के मुंह से बचाया है गुरुपा ने, मेरे पति को, मेरे बच्चों को। गुरुपा ने उस टाइम पकड़ा मेरा हाथ जब मैं रोती थी रात रात को। और वो गुरुपा का एक गाना है जो कहते थे गुरुपा कि छुप छुप के देखा है रोते हुए, ऐसे कुछ है वो भजन गुरुपा का। सच में गुरुपा ने मेरा हाथ उसी टाइम पकड़ा। शायद मैं अपने आप को मार डालती, मर जाती, कहीं चली जाती, क्या करती, पर बच्चों को देख के मैं चुप रह गई। बहुत सहा मैंने 2 साल तक, बहुत सहा। जब बिल्कुल बर्दाश्त से बाहर हो गया तब गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा और मैं गुरुपा से जुड़ी। गुरुपा के मैंने जो गुरुपा ने मुझे कहा वो सब किया मैंने। सत्संग सुने, मंत्र किया, सब कुछ किया। और गुरुपा ने मेरे घर से सारी नेगेटिविटी निकाली। लेकिन आंटी जी, मेरे को दुख इस बात का होता है कि जिन लोगों का मैंने साथ दिया आज वो लोग मेरे को इग्नोर करते हैं और जो गलत है उसका साथ दे रहे हैं। बहुत दुख हुआ मुझे, बहुत रोना आ रहा था मुझे वहाँ, पर मैंने कहा कोई बात नहीं गुरुपा, आप देखो। मैं कुछ नहीं बोली और ना कुछ मैंने हम लोग फिर उसको देख के वापस आ रहे थे। जब हम उसको वापस देख के आने लगे, हमने गाड़ी की, तो गाड़ी में मैं बैठी गुरुपा के सत्संग सुन रही थी जो आपने भेजे हैं। आंटी जी, जब हम आने लगे वापसी में तो हमने गाड़ी करी, तो मैं आपके सत्संग सुनती भी आ रही थी। लेट आए हम लोग, 10:30 पहुंचे हैं। तो मैं आ रही थी आपके सत्संग और शिव पुराण सुनती हुई गाड़ी में। तो मैंने देखा मेरे आगे इतनी सारी गाड़ियां गई हैं जिसमें लिखा था गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी, जय गुरुजी। मैंने बहुत सारी गाड़ियां देखी और भोले बाबा के जो पोस्ट होता है स्टिकर लगे हुए, ये सब मैंने देखे। मुझे समझ आ गया। मन तो मेरा बहुत दुखी हुआ वहां से आने के बाद, गाड़ी में दुख था मेरे को, पर कोई बात नहीं। फिर मुझे समझ आया कि कोई बात नहीं, जो जैसा करेगा कोई बात नहीं, मेरे गुरुपा मेरे साथ हैं। अब मैं चिंता नहीं करूंगी किसी की भी, कोई मेरे लिए कुछ भी बोले, कुछ भी कहे, बस मेरे गुरुपा हैं, गुरुपा हैं।
मेरे गुरुपा हैं, सब कुछ वही है। अब मेरे माता पिता बहन भाई पिता मेरे सब कुछ वही है, क्योंकि जिस हालात में उन्होंने मेरे हाथ पकड़े, मुझे बोला कि तू मेरी बेटी है, तू तो मर जाती अगर मैं तेरा हाथ ना पकड़ता। गुरुपा ने ऐसे मैसेज किया मेरे को, तूने तो मर जाना था अगर तू तेरा हाथ ना पकड़ा होता। तो सच में गुरुपा ने मेरे ऊपर बहुत कृपा की है, और मैंने सोच लिया है कि मैं नहीं रहूंगी अब। कोई कुछ भी बोले मेरे बारे में, कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे मेरे बारे में, नहीं कहूंगी। मैं सच बताऊं आंटी जी, मैं अपने हस्बैंड अंकल से भी थोड़ा परेशान हूँ। वो मेरे को पूरा खर्चा देते हैं घर का, किसी चीज की कोई कमी नहीं देते। खाने पीने पहनने ओढ़ने की किसी चीज की कमी नहीं है। काम तो उनका थोड़ा ऐसा ही है, ज्यादा नहीं है। किसी के पास काम ही करते हैं वो, लेकिन तनख्वाह भी उनकी ज्यादा नहीं है। लेकिन ठीक है, गुजारा चल रहा है, जैसे भी है, रोटी मिल ही रही है। लेकिन थोड़ी चिंता है बच्चों के लिए। पर फिर मैं सोचती हूँ, गुरुपा कहते हैं तू चिंता ना किया कर, तेरे बच्चे मेरे हैं। यही सोच के मैं चुप हो जाती हूँ फिर। लेकिन दुख इस बात का होता है आंटी जी, हस्बैंड मेरे अच्छे बहुत हैं, किसी चीज की कमी नहीं कर रखी उन्होंने मुझे। लेकिन दुख इस बात का होता है कि जैसे एक नजरिया पहले था ना उनका मेरे लिए, प्यार मोहब्बत वाला, वो कहीं जैसे खो सा गया है। अब जैसे मेरे तरफ उनका ध्यान जाता नहीं है। इस चीज का दुख बहुत होता है मुझे, बहुत दुख होता है। ये जो इंसान मुझे छोटी छोटी चीजों के लिए पूछता था, कहता था, प्यार करता था, वो चीज बिल्कुल जैसे खत्म हो गई उस इंसान के दिल में मेरे लिए। बस इस चीज का दुख होता है मुझे। बाकी कोई कमी नहीं करते वो मेरे को किसी चीज में, लेकिन दुख है मेरे को। कोई बात नहीं, गुरुपा देखेंगे, उनके जवाई है वही देखेंगे। गुरुपा अपने जवाई को, हो जाएंगे वो भी ठीक, कभी ना कभी तो होंगे ठीक। कोई नहीं, गुरुपा है मेरे साथ, मेरे आंसू पोंछने के लिए हैं। मैं रोऊंगी भी नहीं। मेरे पापा हैं गुरुपा, बड़े पापा। और क्या बोलूं आंटी जी, आज का मेरा सत्संग यही है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो चलिए संगत जी, सत्संग अपलोड करने में मुझसे कुछ भी गलती होगी हो तो गुरु जी मुझे माफ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अपने सत्संग को आगे बढ़ाती हूँ और चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ जरूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।